तो हेलो दोस्तों, यह सोल लैंड का सीजन और एपिसोड 10। तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप ना करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो फिर चलो अब शुरू करते हैं। एपिसोड में देखा सेन जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसके पिताजी उसे वहाँ पर नहीं मिलते। वो एक चिट्ठी छोड़कर गए होते हैं कि अपना ख्याल रखना। और अब आगे तो हम यहाँ पर ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो बैठकर सोच रहे होते हैं कि टैंक सेन अभी तक घर पर पहुंच गया होगा। और तभी उनका ऑफिस का दरवाजा खटकता है और फिर दरवाजा खुलता है और एक अजनबी इंसान वहाँ से आता है और वो कहता है कि वैसे तो हमें 20 साल तक नहीं मिलना चाहिए था। तभी वो आदमी अपना नकाब हटाता है और कहता है मैं हूँ टैंग हाउ, और वो टैंग सेन का पिता होता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम टैंग सेन के पिता हो। टैंग हाउ कहता है मैं तो यहाँ पर तुम्हें अपने बेटे की जिम्मेदारी देने आया था। मैं जानता हूँ तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे और मेरे साथ रहने से उसे कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। उसे अपनी जिंदगी अपने ही अंदाज से जीनी होगी, चाहे उसे अलग ही रास्ते पे क्यों न चलना पड़े। मुझे उस पर यकीन है। और फिर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हो गया है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि लिटिल सन तुम्हें बहुत चाहता है और तुम्हें नहीं लगता तुम उस बच्चे को अकेले छोड़कर उसका दिल तोड़ रहे हो। और फिर टैंग हाउ कहता है कि मेरे साथ रहने से उसके दिल को ज्यादा चोट पहुंचेगी। फिर ग्रैंड मास्टर कहता है कि खैर मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया। और फिर टैंग हाउ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा बेटा है। फिर वो ग्रैंड मास्टर को एक बैच देकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें यहाँ पर टैंग सेंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ टैंग सेंग हाउ यू को शुक्रिया कहता है। हाउ यू पूछती है कि शुक्रिया पर किस लिए। फिर टैंग सेंग कहता है कि मेरे साथ रहने के लिए। और फिर हाउ यू कहती है कि ऐसी रोनी सी शक्ल मत बनाओ, तुम्हारे पिताजी जल्द ही लौट आएंगे, एक दिन तुम उनसे जरूर मिलोगे। शायद वो इसलिए चले गए क्योंकि वो तुम्हें और ज्यादा ताकतवर और बेहतर बनाना चाहते थे, और तुम्हारे इस तरह से दुखी बैठ जाने से क्या वो वापस लौट आएंगे। और टैंग सेंग कहता है कि पता नहीं उन्हें क्यों जाना पड़ा, उनके अलावा मेरा है ही कौन। फिर हाउ यू कहती है कि मैं हूं ना, और अगर तुम्हें किसी अपने सहारे की जरूरत हो तो मुझे अपनी बहन बना लेना। और फिर चलो अब जल्दी से मुझे हाउ यू जी कहकर बुलाओ। सब मुझे यही कहकर बुलाते हैं पर मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। टैंग सेंग कहता है कि तुम मुझसे कुछ महीने छोटी लगती हो और इस हिसाब से तुम मेरी छोटी बहन हो। हाउ यू कहती है कि ऐसा सोचना भी मत, मैं बस तुम्हारी बड़ी बहन बन सकती हूँ। और फिर टैंग सेंग उसे एक जगह पर ले कर जाता है और कहता है कि मैं यहीं पर प्रैक्टिस करता था। और फिर टैंग सेंग उसे एक चीज दिखाता है और कहता है ये तुम्हारे लिए है। इसे स्लेव डार्ट भी कहते हैं और साइलेंट स्लेव डार्ट भी कहते हैं, और तुम इसे जिस तरफ करोगे ये उस तरफ शॉट करेगा। और फिर हाउ यू कहते हैं कि जब भी हम दोनों लड़ते थे तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते थे। और फिर टैंग सेंग कहता है कि पागल, इस तरीके का खतरनाक हथियार मैं खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर हाउ यू कहती है अच्छा तो फिर मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना होगा। फिर टैंग सेंग कहता है कि देखो वहाँ पर एक मच्छर है, और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं बिना मारे इसके बाएं पंख को शॉट कर सकता हूँ तो तुम क्या कहोगी। हाउ यू कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। और फिर टैंग सेंग उसे शॉट करके दिखाता है और उस मच्छर को पकड़ लेता है। और इसके बाद कहानी 5 साल बाद शिफ्ट होती है और इसके बाद हम एक शहर को देखते हैं जिसका नाम होता है साउथो सिटी। अब ये दोनों बड़े हो चुके होते हैं, वो दोनों यहाँ पर एक जरूरी काम के लिए आए होते हैं। हाउ यू कहते हैं कि आखिरकार हम यहाँ पर पहुंच ही गए, पर मुझे समझ नहीं आता कि ग्रैंड मास्टर ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा है। और फिर टैंग सेंग कहता है कि तुम्हारे साथ मुझे भी आना पड़ा। फिर वो उस जगह ठहरने के लिए एक होटल में चले जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी उन्हें कहता है कि माफ करना हमारे पास एक ही कमरा खाली है। हाउ यू कहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है। तभी पीछे से वहाँ पर एक लड़का आता है जो कहता है ये रूम मुझे चाहिए। वो आदमी उसे मना कर देता है और कहता है कि इन दोनों ने पहले उसे बुक कर लिया है। पर वो कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, अपने मैनेजर को बुलाओ। तभी मैनेजर वहाँ पर भागा भागा आता है और कहता है कि माफ करना सर, इसे आपके बारे में नहीं पता, ये रूम आपको ही मिलेगा। पर हाउ यू कहती है कि इसे तो हम पहले ही बुक कर चुके हैं। मैनेजर कहता है कि हमें माफ करना पर ये रूम हम आपको नहीं दे सकते। फिर वो बंदा टैंग सेंग से कहता है कि दिखने में तो तुम मुझे स्वीट मास्टर लग रहे हो, और अगर तुम्हें ये रूम चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। अभी हाउ यू आगे बढ़ती है पर टैंग सेंग उसे मना कर देता है, कहता है कि मैं इससे निपटूंगा। और फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और एपिसोड को पूरा देखने के लिए थैंक यू।